जब वह आदमी रेड फोन बूथ के अंदर गया तो उसने यह नहीं देखा कि उसके पीछे फोन बूथ का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। आदमी ने फोन लगाने के लिए कॉइन डाला मगर फोन खराब था और बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हुआ। $1 बेकार चले जाने पर उसका दिमाग खराब हो गया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसे पता चला कि फोन बूथ का दरवाजा खुल ही नहीं रहा। उसे हैरानी हुई और लगा कि शायद उसके साथ कोई बेकार सा प्रैंक किया जा रहा है जिसमें उसे कुछ समय के लिए अंदर फंसा दिया गया है। धूप कुछ ज्यादा ही कड़क थी जो सीधे उसके शरीर पर पड़ रही थी और धीरे धीरे आदमी को चिड़चिड़ा बना रही थी। ऑफिस जा रहे 2 लोग वहां से निकले और आदमी ने तेजी से कांच पर थपथपाया ताकि वो उनसे हेल्प मांग सके। वो दोनों नजदीक आए लेकिन आदमी की आवाज बूथ से बाहर नहीं जा रही थी मगर इशारों में वो दोनों आदमी की बात को समझ गए। वो बाहर से दम लगा रहे थे। आदमी अंदर से पूरा जोर लगा रहा था मगर वह दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। धीरे धीरे और लोग जमा होने लगे। उन दोनों ने वॉच देखी और उन्हें ऑफिस के लिए जाना पड़ा। वो मुस्कुराया और उन्हें अलविदा कह दिया। थोड़े समय में मजदूर और ऑफिस जाने वाले लोग भी मुड़कर देखने लगे। एक शक्तिशाली पहलवान आया और उसने दरवाजे को खींचकर खोलने का पूरा प्रयास किया। हैंडल टूटने के बाद भी वह असफल रहा और लोग उस पर हंसने लगे। उसने अपनी बॉडी से कांच तोड़ने की कोशिश की मगर वह कांच नहीं टूट पाया और वह वहां से निराश होकर चला गया। एक तजुर्बेकार मिस्त्री आया। उसने बूथ को ध्यान से जांचा मगर उसे एक भी स्क्रू नहीं मिला। उसने किनारों से दरवाजा खोलने की भी कोशिश की मगर सब बेकार था। उसने टूटा हुआ हैंडल वापस जोड़ा और वहां से चला गया। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ी उसके चारों तरफ एक छोटी सी दुनिया बन गई। वहां जूते पॉलिश करने वाले थे, बैलून बेचने वाले थे और कुछ लोग चोरी से खाना खाने वाले भी थे मगर उसे कोई बाहर नहीं निकाल पा रहा था। वो दुखी होकर नीचे बैठ गया। एक आग बुझाने वाली गाड़ी आई और फायर फाइटर्स वालों ने फोन बूथ को देखा। वो ऊपर की तरफ से कांच फोड़ने वाले थे। आदमी को भय लगने लगा कि कांच के टुकड़े उसके ऊपर गिर सकते हैं। तभी किसी ने उन्हें रोक दिया। हरे कपड़ों में कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि वो लोग फोन बूथ के एम्प्लॉइज हैं। उन्होंने बोला कि ये बेकार फोन बूथ को सही करने के लिए ले जाया जाएगा। आदमी कुछ समझ नहीं सका। वह उन्हें रोकना चाहता था मगर उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। लोग उसे दिलासा दे रहे थे कि फिक्र मत करो और उसे वहीं से ले जाया गया। जैसे जैसे वह ट्रक शहर से दूर जाता गया उसे सड़क पर सब कुछ अजीब लगने लगा। एक ट्रैफिक सिग्नल पर उसने एक कांच के डिब्बे में एक जनाजा देखा जो हूबहू उसकी हालत जैसा था। दूसरे सिग्नल पर उसने एक और व्यक्ति को उसी रेड फोन बूथ में बंद देखा। तभी वह समझ गया कि यह एक साजिश है। वह कांच को जोर जोर से पीटने लगा और मदद की गुहार लगाने लगा लेकिन लोगों को लगा कि वह हाथ हिला रहा है। वो हंसकर जवाब देने लगे। प्यासा, भूखा और पूरी तरह सहमा हुआ वह दुखी होकर लेट गया। ट्रक एक अनजान जगह पहुंचा। आदमी को अपनी फैमिली की याद आई। उसने अपनी वाइफ और बेटे की तस्वीर देखी। उसने सोचा कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया। तभी उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उसने पूरे जोश से मदद मांगी मगर वह आगे निकल गया। वह उसी ट्रक को लोकेशन दिखा रहा था। पहाड़ों के बीच एक जगह पर उसे लाया गया जहां ऐसे फोन बूथ तैयार किए जा रहे थे जिनके दरवाजे कभी भी नहीं खुलते। हर बूथ एक इंसान के लिए नरक के समान था।